ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी किड्स किचन में मज़ेदार से चिकन की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। ये 2 प्याज़ा चिकन जो है यानी प्याज के साथ चिकन को किस तरह से बनाया है मैंने, तो ये मज़ेदार सी झटपट सी रेसिपी जो चिकन की अलग से होगी, ना इसमें दही जाएगी ना टमाटर जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपने लेना है चिकन। 1 पाव के करीब चिकन लिया है मैंने। बोनलेस थाई पीस भी ले सकते हैं, उसके अलावा ब्रेस्ट पीस भी ले सकते हैं। उसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 अदद प्याज को आप स्लाइस करके इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसके साथ आपने लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करना है आधा टीस्पून। उसके साथ आप कुटी हुई लाल मिर्च भी आधा टीस्पून इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। धनिया पाउडर इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। हल्दी इसके अंदर जाएगी आधा छोटा चाय का चम्मच आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। नमक आप इसके अंदर 1 टीस्पून या जितना हस्बे ज़ायक़ा आप घर में खाना पसंद करती हैं उतना शामिल कर दीजिएगा। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ इसके अंदर साबित जो है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन पिसा हुआ ज़्यादा बेहतर है आप डालिएगा। उसके बाद आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा 2 अदद हरी मिर्चें साबित आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। नींबू का रस जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1 नींबू का रस जो है मैं इसके अंदर निचोड़ के शामिल कर रही हूँ। वैसे देखा जाए तो मैं इसके अंदर तकरीबन जो है 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो इसके अंदर रस शामिल करूँगी फ्रेश लेमन का। नींबू का रस निचोड़ कर शामिल कर दिया। इसमें दही टमाटर का इस्तेमाल नहीं करूँगी मैं। इतना मज़ेदार लज़ीज़ बनता है ये प्याज का चिकन। सो आपने इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल करना है। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा फ्रेश धनिया चॉप्ड करके। धनिया को काट कर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। फिर धनिया को शामिल करते ही फिर आपने इसके अंदर तकरीबन जो है 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल करके मैरिनेट करके आधा घंटे के लिए रख दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एक जो है 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल लीजिएगा और उसके अंदर शामिल कीजिएगा 2 लौंग और 2 जो है वो दालचीनी की स्टिक्स, और उसके साथ ही आपने इस चिकन को शामिल कर देना है। झटपट सी रेसिपी है। इसको आप अगर लेट नाइट भी क्रेविंग हो रही है आप इसको बना सकते हैं और इतनी मज़ेदार चटपटी चिकन की ये रेसिपी होगी ना गाइस, आप हैरान रह जाएंगे। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा यमी और यूनिक होगा। उसके बाद आपने जी इसकी भुनाई शुरू करनी है चिकन की। पहले थोड़ी देर भुनाई करेंगे ताकि जो है वो अच्छे से जो आपने मसाले और उसके साथ आपने जो प्याज के साथ ये तमाम चीज़ें मिक्स करके रखी थी वो अच्छे से जी थोड़ा सा चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और चिकन तकरीबन थोड़ा बहुत भुन जाए, इतना आपने इसको जो है भूनना है। अच्छा, चिकन को भूनते हुए 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं और ये दे सकते हैं चिकन को तकरीबन। इसके बाद मैं क्या करूँगी, कवर करके छोड़ दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है और ये दे सकते हैं काफ़ी हद तक जो आपने इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची वगैरह ये प्याज डाले थे वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अच्छा, इसके अंदर अभी चिकन अभी गला नहीं है, चिकन अभी बिल्कुल साबित ही है क्योंकि अभी इसके अंदर जो है वो कह सकते हैं कि अभी इसका कच्चापन है। सो आपने अभी जो है वो सिर्फ इसकी भुनाई करनी है और इसी स्टेज पर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे जो इसके अंदर जाएंगी गाइस। सो आपने जो है वो इसके अंदर जो दालचीनी के स्टिक्स है इसकी जगह जो है वो आप चाहें तो अगर पसंद नहीं है तो आप इसके दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं 1 से 2 चुटकी। उसके बाद आप इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, तकरीबन आधा कप के करीब पानी शामिल कर दीजिएगा। आधा कप पानी शामिल करने हैं जब अच्छे से आप भुनाई कर लेंगे चिकन की। और उसके बाद अब आपने इसके अंदर आधा चाय का चम्मच कड़ी पत्ते का जो पाउडर होता है वो मिलता है ड्राई वाला, वो आप शामिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं कड़ी पत्ते को, यानी आप जो है वो, लेकिन उसके लिए फिर आपको स्टार्टिंग में इसकी चिकन में जब तमाम चीज़ शामिल की थी उस टाइम पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद से कवर करके मैंने छोड़ दिया था। 10 मिनट के बाद ये देख सकते हैं परफेक्ट चिकन गल चुका है, पानी में हो चुका है ड्राई और ये मज़ेदार ड्राई सा चिकन हो चुका है रेडी। प्याज के साथ ये प्याज 2 प्याज़ा चिकन कह सकते हैं, जैसे 2 प्याज़ा आप बनाते हैं ना भिंडी, वैसे 2 प्याज़ा चिकन रेडी हो चुका है। तो यमी सी रेसिपी जिसमें ना तो टमाटर है ना दही है ना ही कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की गई है। झटपट से आप इसे बस इंस्टेंट बना सकते हैं और चाहें तो आप इसे जब लास्ट में इसे स्टर फ्राई कर सकते हैं तेज़ आंच पे, यानी दरमियानी से तेज़ आंच रखिएगा और इसे स्टर फ्राई कीजिएगा और लास्ट में बस एंड पे आपने डाल देनी थोड़ी सी हरी धनिया और ये मज़ेदार सी चिकन की मज़ेदार सी रेसिपी हो चुकी है रेडी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी को बना सकें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इस मज़ेदार सी रेसिपी को आपने शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।